नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। धीरज साहू के घर के नीचे तो नहीं दबा है पैसा। जियो सर्विलांस सिस्टम से आईटी की टीम आगे की जांच में जुटी है। बताते चले कि कांग्रेस सांसद से शराब कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर पिछले एक सप्ताह से छापेमारी चल रही है, जिसमें अब तक 353 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों के आभूषण बरामद किए गए हैं। आईटी की टीम ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची रेडियम रोड स्थित घर परिसर की जांच शुरू की है। आईटी की टीम जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन के माध्यम से मिट्टी के अंदर छुपा कर रखे गए जेवरात सहित अन्य सामानों को खोजने में जुटी हुई है। बताते चले कि सांसद धीरज साहू के उड़ीसा स्थित ठिकानों पर आईटी की छापेमारी मंगलवार को समाप्त हो गई। इसके बाद आयकर अधिकारी और सीआईएसएफ कर्मी चले गए। धीरज साहू से संबंधित ठिकानों पर 6 दिन तक आईटी छापेमारी जारी रही। इससे पहले सोमवार तक आयकर विभाग की टीम उड़ीसा के बलांगीर स्थित सुदपाड़ा में बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परिसर में छापेमारी कर रही थी। जब्त किए गए पैसे को आयकर विभाग ने बलांगीर एसबीआई शाखा में जमा कर दिया है। राजधानी रांची के लालपुर चौक के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर द्वारा जेएसएससी परीक्षा कैंसिल किए जाने के विरोध में झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने हाथों में झारखंड सरकार के युवा विरोधी लिखे स्लोगन का कटआउट लिए हुए दिखे। इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ठगने की बात कही गई। पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को लगातार ठगने का कार्य किया जा रहा है। परीक्षाओं को कैंसिल कर उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बननी है। जो सरकार निकलनी है। जेएसएससी द्वारा जो परीक्षा रद्द किया गया कल, उसी के विरोध में छात्रों के समर्थन में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के रांची महानगर के द्वारा आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होने आए थे। यहाँ छात्रों के साथ जो लगातार ठगी हो रहा है, एग्जाम को रद्द किया जा रहा है, लगातार लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा था, 5 से 6 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था। छात्र गांवों से ज़्यादा आते हैं, वो अपने खेत खलिहानों को गिरवी रखकर बिक्री करके शहर में पढ़ने आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तब वो एक एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। अगर दिन में वो कॉलेज करते थे, रातों को किसी नाइट ड्यूटी करते हैं। वो इस तरह से पढ़ने के लिए छात्र यहाँ मजबूती से आते हैं। उनके साथ इस तरह का छल प्रपंच अगर सरकार के द्वारा किया जाएगा तो ये बहुत ही निंदनीय है। उसी के विरोध में हम लोग पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रहे थे और उन्हें जगाने का कोशिश कर रहे हैं हम युवा कि आप जागिए और छात्रों के साथ छल करना बंद करिए। बीजेपी में रिजल्ट सुधार करना होगा। बीजेपी में रिजल्ट सुधार करना होगा। दूसरी ओर जेएसएससी परीक्षा कैंसिल होने का आक्रोश राजधानी रांची के बेरोजगार छात्र और छात्राओं के बीच उबाल पर दिख रहा है। बिना किसी स्टूडेंट यूनियन के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं जो राजधानी के विभिन्न पुस्तकालय में परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे इस विरोध मार्च में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन सहित कैंडल मार्च राजधानी रांची के अल्बर्टेका चौक तक निकला। प्रदर्शन कर रहे इन छात्र छात्राओं के हाथों में जेएसएससी हाय हाय के कटआउट सहित नारे भी लगाते दिखे। विरोध करते छात्रों का कहना है कि यदि झारखंड सरकार परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो जेएसएससी आयोग को बंद कर देना चाहिए और इस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अविलंब बंद करे। नहीं तो हम आक्रोशित छात्र छात्राएं आने वाले समय में इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
जिस तरह से CGL एग्ज़ाम 2016 में निकला था और आज 2023 हो गया है, लेकिन ये 8 सालों में SSC का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और हमेशा तारीख पे तारीख मिल रहा है। आगामी 16-17 को एग्ज़ाम डेट दिया गया था, लेकिन 5 दिन पहले एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि आयोग जो है अभी तक आयोग जो है सक्षम नहीं है कराने के लिए। तो हम लोग सोचे हैं वही कि आयोग जब सक्षम नहीं है कराने के लिए तो आयोग को बंद कर दिया जाए और दूसरा एजेंसी को दे दिया जाए और हर युवा लोग को रोजगार चाहिए। हेमंत सोरेन अभी तक केवल अपने सरकारी में केवल 252 को दे पाया है, उसके बाद अभी तक रोजगार नहीं है। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग सारा कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी से सारा स्टूडेंट हम लोग कोई नेता नहीं और हम लोग को ना तो जन्म से मतलब है ना तो हम लोग छात्र मानते हैं और इन्होंने छात्र के हित में कुछ नहीं किया, छात्र के सेंटिमेंट से खेला है। सरकार हम लोग का एग्जाम लीजिए, मतलब शादी उदी कुछ नहीं होने वाला। हम लोग एक तो घर से भी घर से मतलब बेदखल कर दिया गया। एग्जाम कब लीजिएगा? 10 साल में एग्जाम लीजिएगा। आप लोग का चुनाव 5 साल में करवा लीजिएगा। कम से कम हम लोग 2021 नियुक्ति पर नौकरी दो है ना, रोजगार दिए सब तो बेरोजगार यहीं पे। और उसके बाद जब उसका एजेंसी है तो कल ले आया कि हम एग्जाम लेने में सहमत नहीं है। जब सहमत नहीं है तब 4 साल से एजेंसी के साथ क्या कर रहे थे? एजेंसी से आप क्या कर रहे थे? अब 4 साल में एजेंसी एग्जाम नहीं ले पा रही है तो एजेंसी को निरस्त करो। पहले से पता नहीं था कि एजेंसी चोर है। सो इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित फेज 2 C59 स्थित इनोवा कंपनी में बिजली कनेक्शन में गड़बड़ी को लेकर विद्युत विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर औचक जांच की, जहां कंपनी प्रबंधन द्वारा विद्युत विभाग पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 स्थित इनोवा कंपनी में बिजली कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ और गड़बड़ी मामले को लेकर विद्युत विभाग की टीम ने कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद, सहायक अभियंता समेत कन्हई अभियंता टीम के साथ कंपनी में बिजली कनेक्शन जांच करने पहुंचे, जहां इन्होंने दावा किया कि कंपनी द्वारा गलत तरीके से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग किया जा रहा है। इसे लेकर कंपनी प्रोपराइटर कुमार प्रभाकर सिंह द्वारा कड़ा ऐतराज जताया गया। कंपनी मालिक कुमार प्रभाकर ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा गलत बिलिंग कर इन्हें पहले 70 लाख रुपए का बिल थमाया गया। बाद में गड़बड़ी मामले को लेकर विभाग ने जांचोपरांत बिजली में संशोधन करते हुए इसे 19,32,000 रुपए किया, जिसे किस्त के रूप में अदा करने के लिए वे महीनों विद्युत विभाग का चक्कर लगाते रहे, लेकिन विभाग द्वारा उनकी एक नहीं सुनी गई। अंत में विभाग द्वारा विद्युत चोरी का आरोप लगाकर ये कार्रवाई की जा रही है। इधर मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार भी जांच करने बाद में पहुंचे, जहां इन्होंने बताया कि मार्च महीने में ही इस साल कंपनी की बिजली काट दी गई थी। बावजूद इसके अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ बिजली का उपयोग किया जा रहा था। मामले को लेकर विभाग जांच कर रही है, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि एक नया अलग से केबल लगा के यहाँ पे विद्युत की चोरी की जा रही थी। ये देखने में आया हूँ, देख रहे हैं आगे क्या होगा, आगे कार्रवाई आगे करेंगे। में एक केबल अलग से लगा हुआ था जो मीटर से पहले ही बाईपास किया हुआ था, क्योंकि ये कनेक्शन इस प्रीमिसेस का कटा हुआ था पहले से। तो एक बगल के कनेक्शन जो सर्विस वायर है वहाँ से एक केबल लगा के में पिछले करीबन 13-14 साल से बिजली बिल का डिस्प्यूटेड है। हमारे यहाँ पर आपने प्रेमिसेस में देखा होगा, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। 10-15 लोगों का छोटा टीम है जो हाथ से काम करती है। हमारे यहाँ प्रेमिसेस में कोई मशीनरी वगैरह कुछ भी नहीं है और इन लोगों ने पहले हमें 70-80 लाख का बिल दिया, और जो कि मैं 12-13 साल से बिजली बोर्ड के पास चक्कर लगा रहा हूँ। आज भी मेरे हाथ में छुट्टी है, ठीक है, लगा। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि बिल हमारा गलत आ रहा है, उसको रेक्टिफाई किया जाए, सुधार किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे बताइए, अगर किसी इंसान का बिल 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख हो जाता है तो आज तक हमारे प्रिंसिपल लाइन कैसे था? जैसे आपको अभी एस साहब ने बोला होगा कि मार्च से लाइन मेरा कटा हुआ है, मार्च 2023 से लाइन कटा हुआ, तो मार्च से पहले हमारा लाइन क्यों नहीं कटा? हमारा क्वेश्चन ये है, मतलब बिजली डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं डिफॉल्टर है, गलती उनकी है। हम चक्कर लगा रहे हैं और हमारे सामने के प्लांट में हमने 25 लाख का इंस्टॉलमेंट करवाया, पेमेंट उसका बाकायदा प्रॉपर हो रहा है,
हमने इनसे कहा बिल गलत है, बिल को रेक्टिफाई किया जाए। रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मुझे जानबूझ के हैरेस कर रहे हैं, मुझे करंडी कोर्ट जाना पड़ा। वो 70 लाख का इन लोगों ने 19 लाख कर दिया। तो मैं आप जानना चाहता हूँ कि 70 लाख का 19 लाख कैसे लिया? दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती थी। वहीं चक्रधरपुर के रेलवे ओवरब्रिज में मंगलवार को एक हादसे में 2 मजदूरों के साथ साथ सड़क से गुजर रहे राहगीर बाल बाल बच गए। इस घटना में जहां हाइड्रा का ब्रेक फेल हो गया और मजदूर हाइड्रा के डाला में फंस गए, वहीं रेस्क्यू के बाद हाइड्रा का डाला 50 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे सड़क पर जा गिरा। घटना के बाद रेलवे ओवरब्रिज में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हाइड्रा में डाला लगाकर ठेकेदार द्वारा रेलवे ओवरब्रिज की लाइट को ठीक किया जा रहा था। डाला में 2 मजदूर बैठे हुए थे। काम के दौरान अचानक हाइड्रा का डाला ब्रेक फेल होने से फंस गया, जिससे मजदूर फंस कर रह गए। मजदूरों को सुरक्षित नीचे लाने के लिए दूसरा हाइड्रा रेलवे ओवरब्रिज पर मंगवाया गया। मौके पर दूसरा हाइड्रा पहुंचा और दोनों मजदूरों को एक एक कर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। लेकिन इसके बाद जैसे ही ब्रेक फेल वाले हाइड्रा को संचालित करने की कोशिश की गई, हाइड्रा में लगाया गया डाला 50 फीट नीचे प्रभात सिनेमा हॉल से भारत भवन को जोड़ने वाली सड़क पर जा गिरा। डाला में अगर मजदूर मौजूद रहते तो ये एक बड़ा हादसा हो जाता। वहीं डाला के नीचे गिरने के दौरान कई वाहन भी डाला की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घटना का कारण ठेकेदार द्वारा जरूरी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया जाना और उसका अनुपालन नहीं करना बताया जा रहा है। मजदूरों को ठेकेदार द्वारा कोई सेफ्टी किट मुहैया नहीं कराई गई थी। मजदूर के सिर पर हेलमेट और शरीर पर बेल्ट नजर नहीं आया। जिस तरह से मजदूर से उसकी जान जोखिम में डालकर काम लिया जा रहा था, वो मजदूर की जान से खिलवाड़ से कम नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखा गिरा ना होला किसी रुकने बोलिए ना, बिना कोई। क्या हुआ बताइए? फ्री होने के कारण से हुआ। ब्रेक फेल हुआ? ब्रेक फेल, ब्रेक भी फेल हो गया और गियर भी फ्री हो गया। अच्छा, ब्रेक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, रेड काम नहीं। तो बड़ी हाइड्रा जो है ये नहीं, लोग अपना सेफ्टी बेल्ट बांधा हुआ, कुछ सेफ्टी लेके तो काम नहीं कर रहा था, देखने से लग रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेक फेल हो गया, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ गया। तो बाकी लोग अपनी तरफ से सेफ्टी हार्नेस बांधा हुआ था, इसीलिए लोग अभी सेफ हैं। ये एजेंसी है जमशेदपुर। बताइएगा। केतरा पीपी रोड इतना खतरा हो गया। देखिए ब्रेक फेल हो गया है, ऊपर लेबर चढ़ा हुआ है, बिना सीट ना उसके हेलमेट दिया गया है, तो उसको सेफ्टी बेल्ट दिया गया, ऐसे उसको चढ़ा गया। देखिए ब्रेक फेल हो गया है और मजदूर के साथ कुछ भी हो सकता है। नगर पालिका की ओर से घोर जो है ना मजदूरों का उल्लंघन हो रहा है। तो कितना बड़ा पीपी रोड में खुलेआम से काम हो रहा है, आना जाना कर रहे हैं, छुट्टी भी हो गया है, हादसा हो सकता है। नगर पालिका के पदाधिकारी भी जवाब नहीं दे रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए ठेकेदार से हम लोग बात कर लिए, वो आ रहा है। वहीं बीते कुछ दिनों से सड़क हादसे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो अब चिंता का सबब बनती जा रही है। एक घायल को डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने तो दूसरे घायल को सिकंदर जामुदा ने मदद कर अस्पताल तक पहुंचाया। पहली घटना चक्रधरपुर रांची मुख्य मार्ग असंतालिया गांव के पास घटी, जहां एक अज्ञात वाहन बाइक सवार को धक्का मारकर घटना स्थल से फरार हो गया। इस घटना में चक्रधरपुर शहर के पंप रोड निवासी बागुन गागराई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद शहीद मछुआ गागराई के पुत्र सिकंदर गागराई ने घायल बागुन गागराई को उठाकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। इधर चिकित्सकों ने घायल को प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। घायल बागुन
गागराई के सिर पर गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी पंचायत अंतर्गत इंद्रुआ गांव से बाइक में सवार होकर बागुन गागराई चक्रधरपुर के पंप रोड स्थित अपने घर आ रहा था, तभी दुर्घटना का शिकार हो गया। समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने बागुन को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेजने की व्यवस्था की। घायल बागुन गागराई बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी के साथ साथ रेफरी भी है। दूसरी घटना चक्रधरपुर के बोर्दा पुल के पास घटी, जहां बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार होकर सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। घायल युवक की पहचान बुलबुल पांडे के रूप में की गई। बुलबुल पांडे की प्राथमिक उपचार के बाद उसे जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। सिकंदर जामुदा ने कहा कि बुलबुल पांडे सड़क पर पड़ा हुआ था, कोई भी उसे सड़क से उठाकर अस्पताल नहीं ले जा रहा था। उन्होंने इस दौरान 108 एम्बुलेंस सेवा को भी फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने घायल बुलबुल पांडे को घटनास्थल से उठाया और अपनी गाड़ी में बैठाकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल आए। घर से आ रहा था सीकेपी और हमको बागुन का ही एक दोस्त सुनील लागुरी फ़ोन किया कि उसका चक्रधरपुर एसडी ऑफिस के आसपास कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और आप कहीं आए तो पहुंच जाइए। चूँकि हम गांव से आ रहे थे, जैसे सूचना मिला अभी हम आए हुए, आप देख रहे हैं कि कंडीशन बहुत ख़राब है और अभी मुखी धनु माजी ऑन ड्यूटी है और उससे कहने के हिसाब से कि अस्कल फटा हुआ ये हड्डी का जो पार्ट होता है, कंडीशन ख़राब है, अभी तक कोमा की स्थिति में है। उसकी वाइफ अभी घर गई है कुछ सामान लाने के लिए। अभी हम कई एम्बुलेंस वाले से फ़ोन किए थे, मसदन वाला को वहाँ का नहीं मिला, फिर बेंगोलेसो से फ़ोन किया वहाँ नहीं, तो अभी थाना प्रभारी सीकेपी को हम फ़ोन किए थे, वो एक एम्बुलेंस भेज रहे हैं। जो पेड है जो भी हो उस हिसाब से हम उसको सहयोग करेंगे। बताइए कि यहाँ का भी जो एम्बुलेंस है ये सब पेड सर्विस पे चलता है और चक्रधरपुर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ ज़रूरतमंद और गरीब हॉस्पिटल यहाँ आते हैं। कैसा चलेगा बताइए? चक्रधरपुर अनुमंडल हॉस्पिटल नाम का है, अभी जिला बनने के कगार पे है और सिर्फ पेशेंट आते हैं रेफर कर दिया जाता है। 108 फ़ोन किए थे तो वो लोग 1.5-2 घंटा लगेगा बोल रहा है, बोला इमरजेंसी है, बोला अभी नहीं हो पाएगा, बोला 1.5-2 घंटा लगेगा, लोग बेड में बैठ कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, हम अपना ऊपर लगाते हैं बोल रहे हैं। घटना मतलब बोरदापुर में घटना हुआ। तो हमको सूचना मिला कि हम पोटका में थे, उसके बाद में जैसा खबर मिला तुरंत हम आनंद पंडल में गए, उसके बाद उसको लेकर हम आए। सूचना मिला फोन के माध्यम से कि फलना जगह में एक्सीडेंट हुआ है। बोरदापुर एकदम जस्ट जो गड्ढा नहीं है चार लगा हुआ है, वही जगह में हुआ, चटनी का आगे में। तुरंत ये 5 मिनट में नहीं लगा, 2 मिनट में पहुँचे। गाड़ी था इसलिए उसको बैठा के लाए। एम्बुलेंस का बात है, जहाँ तक रोड में रहना चाहिए। आए दिन हमारे NH 75 में एक्सीडेंट होता रहता है, जिस तरह का टाटा रांची में रहता है उस तरह का एम्बुलेंस रहना चाहिए रोड में। और इधर NFIR के दक्षिण पूर्व रेलवे सचिव शशि मिश्रा ने मंगलवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM AJ राठौड़ से मंडल मुख्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शशि मिश्रा ने DRM को चक्रधरपुर के रेल कर्मियों की तरफ से धन्यवाद और बधाई देते हुए कहा कि उनकी पहल से चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय के तमाम रेलवे कॉलोनियों का कायाकल्प हो रहा है। जिस रेलवे कॉलोनी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था और कॉलोनी व क्वार्टरों का रखरखाव नियमित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हो रहा था, उस रेलवे कॉलोनी में तेजी से विकास कार्य दिखने लगे हैं। मंडल मुख्यालय के तमाम रेलवे कॉलोनी में तेज गति से सफाई अभियान और मरम्मत सहित 4 दीवारी निर्माण का कार्य चल रहा है। शशि मिश्रा ने कहा कि DRM AJ राठौड़ के औचक निरीक्षण के कारण ही ये संभव हो पाया है। मालूम रहे कि DRM ने औचक निरीक्षण कर कॉलोनी को सुरक्षित, साफ और सुंदर रखने का सख्त निर्देश दिया है। कॉलोनी में कार्य होने से रेलकर्मी और उनके आश्रित काफी खुश हैं। शशि मिश्रा ने DRM से मांग की है कि इसी तरह का औचक निरीक्षण उनके द्वारा रेल मंडल के टाटानगर, डोंगापोसी, बंडामुंडा, राउरकेला, झारसुगुड़ा में भी चलाया जाए।
जहां बड़ी संख्या में रेलवे क्वार्टर और रेलवे कॉलोनी का क्षेत्रफल है, वहां भी कॉलोनी व क्वार्टर की स्थिति खराब है, उसे भी दुरुस्त करने का आदेश दिया जाए। शशि मिश्रा से डीआरएम से हुई मुलाकात के दौरान डीआरएम ने टाटा नगर के रेल कर्मियों को सौगात देते हुए बताया है कि टाटा नगर में बहुत जल्द एक नए कल्याण मंडप का निर्माण होगा। टाटा नगर में कल्याण मंडप के निर्माण की स्वीकृति रेलवे बोर्ड ने दे दी है। शशि मिश्रा ने बताया कि ये मेंस कांग्रेस की बहुत पुरानी मांग थी जो अब पूरी होने जा रही है। इसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिलने के बाद इसका निर्माण जल्द शुरू होगा। कुछ मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने हम लोगों को जानकारी दी है कि रेलवे बोर्ड से आपका ये एजेंडा के लिए सैंक्शन मिल गया है। बहुत जल्द जो हमारा रनिंग रूम है टाटा रनिंग रूम के बगल में नया रेलवे संस्थान या कम्युनिटी हॉल सभागार जो है वो बहुत जल्द इस पे काम शुरू होगा। इसके लिए भी हम लोगों ने मंडल रेल प्रबंधक का धन्यवाद किया। सरडेगा में हम लोगों ने मंडल प्रबंधक के ध्यान में लाया कि वहां पे जो हमारे कर्मचारी, खास करके रनिंग कर्मचारी जो ड्यूटी में जा रहे हैं, उनको पानी की समस्या हो रही है, पीने का उचित व्यवस्था नहीं है पीने के पानी का। साथ ही साथ जिस एजेंसी को हम लोगों ने खान पान व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा दिया है, उस एजेंसी का संचालन भी सही तरीके से नहीं हो रहा है और इसमें मंडल रेल प्रबंधक महोदय का मॉनिटरिंग जरूरी है और उन्होंने माना कि वहां बहुत सारे काम करना बाकी है और ये हमारे जानकारी में है कि वहां कुछ समस्याएं हैं। हम लोग मिलजुल कर इन सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। और सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके द्वारा आदित्यपुर व आरआईटी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था। सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरआईटी थाना क्षेत्र के रोड नंबर 32 के पास एक ऑटो में सवार चोर गिरोह के सदस्य चोरी का माल बेचने जा रहे हैं। तभी एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी को सूचित किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर ऑटो को पकड़ा, जिसमें सवार 3 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनमें मुख्य रूप से सूरज कोतवाल उर्फ सूरज पात्रो, नवीन कुमार झा, विवेक सिंह उर्फ केक, कांड का प्राथमिक अभियुक्त वीरेंद्र नाथ वर्मा शामिल हैं। तलाशी लेने के दौरान पुलिस ने ऑटो में से एक नीले रंग का बैग बरामद किया, जिसमें भारी मात्रा में चुराए गए आभूषण थे। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इन आरोपियों द्वारा हाल ही में MIG मकान संख्या 146 में बंद पड़े घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा इस गिरोह द्वारा महावीर नगर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने मंगलवार को जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में पुराने मामलों के उद्भेदन के साथ साथ जिले में आगे अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर विस्तार से रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान प्रत्येक थाना प्रभारी से मामलों का प्रतिवेदन भी मांगा गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बैठक के बाद प्रेस को बताया कि थाना स्तर पर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। अपराधियों को कैसे चिन्हित किया जाए, इस पर भी थाना प्रभारी को बताया गया है। चेकिंग के दौरान एंटी सोशल एलिमेंट्स पर कैसे कार्रवाई किए जाए तथा घटनाओं के उद्भेदन जिस स्तर पर हुआ है उसमें आरोपी को अधिक से अधिक कैसे सजा मिले, इस पर थाना प्रभारी को विस्तार पूर्वक बताया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि न्यायालय से संबंधित कार्य वारंट व कुर्की निर्गत को समय पर पूरा किया जाए। चरित्र सत्यापन व पासपोर्ट संबंधित प्रपत्र का निपटारा समय पर करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। अपराध ग्राफ रहता है प्रत्येक महीने का, उसके संबंध में विशेष रूप से समीक्षा की गई है और सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी थाना क्षेत्र में जो भी अपराध कर्मी हैं उन पर विशेष अंकुश लगाने के लिए क्या क्या उनके द्वारा उपाय किया गया है और आगे कौन सा उसमें बिंदु बचा हुआ है, उन सभी चीज़ों को जो है बिंदुवार उनको बताया गया है, निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा एंटी क्राइम चेकिंग होता है उसमें वो कितने प्रभावी रूप से हो और उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भी हैं उनको कैसे हम लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई करें, वो विशेष रूप से उस पर भी निर्देशित किया गया है।
साथ ही साथ जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में, बहुत सारी घटनाओं में उद्भेदन जिस स्तर का हुआ है उस पर आगे उन सभी घटनाओं में एक्यूज्ड को कैसे सजा हो, इस बिंदु पर भी उनको निर्देशित किया गया है। वहीं मुसाबनी स्थित बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ तीसरे दिन कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ संपन्न हुआ। इसमें काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मुसाबनी मेड़िया स्थित बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ 12 दिसंबर को तीसरे दिन 9 कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों की भीड़ थी। 3 दिवसीय वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ में 10,000 मंत्रों से हवन किया गया तथा 1 लाख जप किया गया ताकि क्षेत्र में शांति एवं सुख समृद्धि का वास हो सके। महायज्ञ 5 ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। उसके बाद रात को बाउल संगीत का भी आयोजन रखा गया था। मौके पर भक्तों के लिए भंडारा का भी आयोजन मुसाबनी बाजार समिति के अध्यक्ष सरदार राजू सिंह की तरफ से किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोग का आनंद उठाया। आज का कार्यक्रम सुबह 9 कुमारी पूजन के साथ मतलब पूर्णाहुति हुए 10,000 आपका हवन हुआ और रात को अन्न प्रसादी वितरण हो रहे हैं। अभी शाम को भंडारा का आयोजन किया गया है। इसका जो उपस्थिति है, पहला दिन कलश यात्रा के साथ शुरुआत होती है। कलश यात्रा के बाद 10,000 दशांश हवन होती है 1 लाख जप का, और उनके बाद आपका सभी ब्राह्मणों के द्वारा पूजा अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद सप्तशती चंडी महायज्ञ होते हैं। सप्तशती चंडी महायज्ञ में 5 ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। उनके बाद आपका रात को बाउल प्रोग्राम थे, बाउल संगीत का। ये हर वर्ष होता है? ये प्रतिवर्ष होते हैं। करीब आज 30-35 सालों से हो रहे हैं। कामाख्या देवी का अवतार नहीं है, 10 महाविद्या का एक अवतार है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला, 10 महाविद्याओं का एक 8वां महाविद्या है। और इन्हीं के ऐसे थ्रू से सभी देवताओं का स्थापना हुआ है। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना के तहत बिष्ट्रोपुर स्थित फिल्टर पंप हाउस में 75 HP का नया मोटर पंप सेट स्टार्टर का विधायक संजीव सरदार द्वारा बुधवार को उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में पानी की आपूर्ति होने लगी। इसके अलावा बागबेड़ा कॉलोनी में हाउसिंग की जमीन पर बने अवैध घरों, आसपास के अवैध तरीके से बने बस्तियों में भी पानी की आपूर्ति शुरू हो गई। इन बस्तियों को बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है। इसके साथ ही 1140 क्वार्टर वाली बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के 15,000 लोगों के अलावे भी सैकड़ों बस्तीवासी लाभान्वित होंगे। इस मौके पर विभाग के पदाधिकारीगण, पंचायत प्रतिनिधि सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम के पूर्व पंप हाउस परिसर में ही एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मैकेनिकल कार्यपालक अभियंता सुनीता कुमारी सामंत एवं सुमित कुमार को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि विगत कई वर्षों से बागबेड़ा कॉलोनी वासियों की मांगे आज पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि नया मोटर पंप सेट लगाकर बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी को एक तोहफा देने का कार्य किया गया है, जिसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, अनिल सिंह आदि उपस्थित थे। अगर जो पूर्व की व्यवस्था था हमारे पोटका विधानसभा अंतर्गत जामशेदपुर प्रखंड के बागबेड़ा के हाउसिंग जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में 1140 परिवार रहते हैं और आज इस आदिपुर मोड़ से ही पानी उस बागबेड़ा कॉलोनी जाता था। तो आज़ादी के बाद जब बनने के बाद ये सिस्टम में जो मटर था, ये मटर बार बार खराब हो जाता था, जिसके कारण बागबेड़ा कॉलोनी में पानी नियमित रूप से पानी नहीं मिल पाता था। उसके लिए इनका जो समस्या था हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोगों समक्ष हम लोग का रखा था। तो हमने इस जिले के उपायुक्त के साथ साथ संबंधित हमारे पेयजल विभाग के सभी पदाधिकारी जन के साथ बीच वार्तालाप करते हुए हम लोग को विशेष रूप से फंड मुहैया कराया और कराते हुए इसे बागबेड़ा में नया मोटर लगभग 12 लाख 60 हज़ार की नया मोटर सरकार द्वारा
देने का काम हुआ है और आज विधिवत रूप से उसका हम लोग उद्घाटन कर दिए। आज के बाद से नया मोटर लग के नया मोटर से ही पानी बागबड़ा में 1140 परिवार को दोनों टाइम पानी मिलेगा। अब कोई दिक्कत नहीं से कोई दिक्कत नहीं। जो बार बार झंझट होता था, एक महीने में 2 बार खराब होता, 3 बार खराब होता था, इतने पुराना सिस्टम होने का कारण अभी नया सिस्टम वर्तमान के समय में सिस्टम लगा है। हमें लगता है कि नहीं खराब होगा और मशीन है, 1 साल वारंटी भी है, मेंटेनेंस भी है और मशीन है, बोला नहीं जा सकता, कभी भी खराब हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेंटेनेंस भी है। जो संवेदक लिए हैं वो मेंटेनेंस करेंगे 1 साल तक और उसके भी खराब होगा तो विभाग है, सरकार है, वो बनाते रहेगा, चलते रहेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।